तो गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आज बात करेंगे ऐसी पंचायत की जिसने आधी आबादी को पूरी कमान सौंप दी है। पंचायत की बागडोर महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है। इतना ही नहीं, सरपंच और 20 पंचों को निर्विरोध चुना गया है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल से महज 10 किलोमीटर दूर आदमपुर छावनी ग्राम पंचायत की। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से फैसला करते हुए 22 साल की कृष्णा रावत को सरपंच चुना है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आदमपुर छावनी। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं, इस गांव ने एक मिसाल पेश की है पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल यहां पर महिला सरकार चुनी गई है और तमाम महिलाएं पंच हों या सरपंच निर्विरोध चुनी गई हैं। उन पंचायतों के लिए मिसाल है जहां पर पंच सरपंच के चुनाव में कई बार विवाद जैसी स्थिति बन जाती है। तो आपको ले चलते हैं इस गांव में, क्या कुछ इस गांव की समस्याएं हैं जिनको आने वाले समय में महिला सरकार दुरुस्त करेगी। वक्त बदलाव का है और यही कारण है कि अब गांव में महिलाएं चौका चूल्हा सिर्फ नहीं संभालेंगी, अब गांव को भी संभालेंगी। मैं उसी आदमपुर छावनी में मौजूद हूं जहां पर जो महिला सरपंच समेत तमाम पंच जीते हुए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहां पर खुश हैं, जश्न मना रही हैं और विक्ट्री का आप देख सकते हैं निशान बना रही हैं। मतलब आने वाले समय में अन्य चुनाव में भी महिला यहां से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव जो आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से कृष्णा रावत जी भी हैं जो यहाँ पर निर्विरोध जो है सरपंच चुनी गई हैं और साथ में पंच भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा रावत जी से ही बात करूँगा। कृष्णा जी, कब आपको लगा कि आप सरपंच बने? जी, हमारे जेठ प्रशांत ठाकुर पहले भी पूर्व उप सरपंच रह चुके हैं, तो उनके माध्यम से चलते हुए मैंने ये सोचा कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ूं। अभी तक कहा जाता था पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब आप महिला हैं, तो आपको लगता है कि आप आसानी से कर पाएंगी, ये जिम्मेदारी निभा पाएंगी? जी हाँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जाना पता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे घर चलाते हैं वैसे ही मैं इस पद को भी आराम से संभाल लूँगी। पूर्व में देखा जाता था कि महिलाओं के लंबे लंबे घूंघट होते थे, है ना, महिलाएं पुरुषों के पीछे ही चलती थीं, लेकिन आपने एक स्टैंड लिया, अब आप दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन रही हैं। तो क्या लगता है आपको, उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो महिलाएं आज भी डरती हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि घूंघट प्रथा हटा देनी चाहिए, क्योंकि अब महिलाएं सबसे आगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 पंच महिलाएं चुनी गई हैं, तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिला जब आपने, आपके देवर ने, आपके जेठ जी ने बोला कि आप सरपंच बन जाइए, तो आपने अपनी सासू माँ से, आपके पिताजी जो यहाँ नहीं होंगे, तो उनसे आपने जब बात की होगी तो उनका क्या कहना था? सर, मेरे जेठ प्रशांत ठाकुर ने मुझे सलाह दी कि मैं सरपंच पद पे इलेक्ट हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस सब के लिए और मैं चाहूँगी हर घर में औरतों को सपोर्ट किया जाए इस सब के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप तमाम लोग महिलाएं हैं, आपको लगता है कि आसान रहने वाला है, कठिन रहने वाला है ये सफ़र आपका? नहीं, आसान रहने वाला है सर, कठिन क्यों होएगा। महिला हैं, कुछ नहीं करेंगे, सब महिला साथ देंगी और आगे चल कर कुछ योजना आएगी तो नहीं होएगा तो हम जाके कहेंगे इनका ऐसा करवाना है, ऐसा बनवाना, उनका करेंगे वो मेंबर लोग सभी। आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आप लोग किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आप पंच हैं, तो आप राय मशवरा लेकर किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं? क्या होना चाहिए आपके गांव में, क्या कमी है? हमारे गांव में सब चीज़ की कमी है। अभी नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है सही, बिजली भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है। 12वीं तक स्कूल होना चाहिए, बच्चों को खेलने कूदने मैदान होना चाहिए, कुछ ही नहीं है। अभी तो कुछ करवाया ही नहीं है। परमिट होना चाहिए, जिसके परमिट नहीं है वो बनना चाहिए। घर बनना चाहिए, जिसको नहीं मिला उसे मिलना चाहिए। तो आपने देखा कि विकास नहीं हुआ है, तो फिर आपने
आप लोगों को किसी ने बोला या आपको खुद को लगा कि नहीं अब हम करेंगे इस गांव में ये कोई हमको सबने बताया आप महिला हो तो महिला भी करना चाहो, आगे पुरुष करते थे, हम एक बार महिला भी तो करके देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वजह से हमने सोचा हम भी खड़े हो जाएं एक बार। तो कहीं डर नहीं है कि यार पुरुष लोग रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग रहेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उनके सामने? जब कर पाएंगे जब ही तो हम लोगों ने आगे बढ़े हैं, जब इतना फिर पूछ के ही करे ना आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र, आपने देखा होगा, लंबा लंबा घूंघट, पुरुष प्रधान रहते थे, लेकिन अब आपकी बेटियां बहू हैं, सरपंच पंच बन रही हैं, कितनी उम्मीद है आप पे? बहुत उम्मीद, बहुत उम्मीद, बहुत सुंदर, अच्छो है। अम्मा को नहीं बेटा, जो काम है गांव में, जो अपने घर की गांव की होना चाहिए तरक्की, और नाली भी बनना चाहिए, स्कूल भी बनना चाहिए, और क्या के जो पानी है, जो पानी नल लगे वहाँ पानी भी आना चाहिए। हाँ तो कर लेंगी महिलाएं यहाँ पे, लगता है? हाँ, लगाएंगी, अब कराएंगी, अब कराएंगे पीछे पीछे सब। जी, आप भी पंच हैं, निर्विरोध चुनी हैं, आप किन चीज़ों पर फोकस करने वाली हैं? सर हॉस्पिटल हो, आंगनबाड़ी हो, और जो नाली का जो पानी है जो एकदम बिल्कुल गांव से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो नाली है उससे गंदगी फैलती है, बच्चे बीमार होते हैं। और इसके बाद में जो पुरुष लोग हैं, हम उनसे कंधा से कंधा लड़ा के चलना सीखना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने किया, वो भी खैर हम उनके आभारी हैं, उनको भी एकदम नीचा नहीं गिराना चाहते, लेकिन हम उनके साथ भी रहेंगे और हम खुद भी करेंगे। जो हमारे पास मान मर्यादा है वो वही रहेगी, पुरुषों की जो मर्यादा हमारे पास पहले चली आई वो वही रहेगी। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वही घूंघट करेंगे, और जो साहब लोग आएंगे उनके साथ हम उस हिसाब से रहेंगे। तो अब हम आदमपुर छावनी की आपको नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे। सड़क के हालात आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, जर्जर हो चुकी है, और गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ से, और आप खुद सड़क देख सकते हैं। और कुछ महिलाएं भी इस सड़क से गुजर रही थी, जिनसे हम बात भी करेंगे कि आखिर जर्जर सड़क है। अम्मा, यही जानना चाहेंगे कि टूटी फूटी सड़क है, आप लोग पैदल चलते हैं, कई बार कंकड़ गड़ भी जाते होंगे। तो करते हैं भैया, सब काम ही होता है, वो तो पैदल चल रहा है। तो क्यों नहीं बन पाई सड़क? आप लोगों ने कभी बोला नहीं यहाँ के? सर अब वो आगे से आएगी सुनवाई जब। तो इस बार तो आपकी जो सरपंच हैं वो भी महिला ही हैं। हाँ, उनसे आप बोलेंगी कि आप तो सड़क? जी हाँ बोलेंगे, सड़क बनाओ बोल करके, सड़क का भी पानी का भी बोलेंगे। अपने पास पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। अब महिला, अभी तक पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही नेतृत्व करते रहे हैं, महिला इस बार आपकी सरपंच बने, कितनी उम्मीद आपको रहने वाली कि वो कितना विकास करेंगी? वो तो विकास तो करेंगी, क्योंकि उम्मीद है हमें उनका कि वो करेंगे। क्यों आखिर महिलाएं सिर्फ इसलिए? महिला तो जरूर करती है, पुरुष नहीं कर पाते। क्यों? अब ये वो पुरुष जाने, महिला तो करती है कुछ भी अपने देश के लिए। तो आपको लगता है कि आपकी सड़क हो जो जर्जर है इतने सालों से, कब से नहीं बन पाई ये सड़क? बहुत सालों नहीं बनता है और फिर खराब हो जाता है। उधर हमारे उधर तो जाता ही नहीं है, पठार पे नहीं जाता है। तो पूर्व में आपने बात नहीं करी, पुराने जो सरपंच रहे होंगे उनसे भी आपने बात करी? सबसे करी सर, सबसे करी है बात। सबको बोली है कि पानी का भी और सड़क का भी बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं उन लोग करते नहीं हैं। और कुछ बाइक चलाने वाले लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे ही बात करते। भाई साहब, टूटी फूटी सड़क है, परेशानी होती है क्या? बहुत परेशानी साहब, और हर महीने पैसे लेती है गाड़ी, हर ब्रेक पहिए ढीले हो जाते हैं, बेरिंग टूट जाते हैं, क्या करें, बहुत परेशान है। तो कभी यही खेती है सामने, ये पठार में से पूरा निकल के जाते हैं हम खेत पे। कभी आपने बात नहीं करी? पुराने सरपंच रहे होंगे, जनप्रतिनिधि रहे होंगे, उनसे कहा होगा? अरे साहब बात क्या, बात तो जब से ही चल रही है, कर ही रहे हैं बात, मगर कोई सुनवाई कहाँ है आजकल। देख रहे हो आप, बस वही अपना वोट मिल गया और बस भूल जाओ। लेकिन इस बार तो वोट आप दे नहीं रहे। आपने रायशुमारी के बाद आप लोगों ने तय किया है कि आपके यहाँ पर महिला ही सरपंच होगी, महिला ही पंच होगी, तो उन पर कितनी उम्मीदें हैं? खैर उम्मीद तो है, महिला हमारी माता जी पे उम्मीद तो है कि वो कुछ करवा देंगी, अगर वो हुई हैं बनी हैं तो वो कुछ करवा देंगी।
काम। तमाम लोगों ने रायशुमारी के बाद महिला सरपंच को चुना है क्योंकि पढ़ी लिखी सरपंच हैं और यही कारण है कि उनका कहना है कि भरोसा पूरा है। बीते सालों में विकास कार्य नहीं हुआ है लेकिन अभी जो छूट गया है विकास कार्य वो नई सरपंच जरूर कराएंगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं महिलाओं की चौपाल पर तो हमने महिलाओं से बात की ही, लेकिन अब हम आ चुके हैं पुरुषों की चौपाल पर, जिस पर यदि हम बात करें तो बुजुर्ग भी मौजूद हैं, युवा वर्ग के लोग भी मौजूद हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो निर्विरोध सरपंच पंच चुने गए हैं और एक मिसाल पेश की है, कब आपको विचार आया कि आप लोग निर्विरोध जो है सरपंच और पंच चुने और वो भी महिलाएँ? देखिए, इसमें पहला विचार तो पुरस्कार का रहता है। पुरस्कार का एक लालच रहता है पंचायत को कि पुरस्कार की राशि मिलेगी और हमारे गांव को विकास। तो प्रथम विचार से उत्पन्न होता है। जब ये विचार आया तो उसके बाद चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद ये रहा कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो गांव में वैमनस्यता पैदा होती है। चुनाव तो थोड़े दिन का होता है, वैमनस्यता जीवन भर के लिए हो जाती है। तो हम हमारे गाँव में समाज में कोई वैमनस्यता पैदा ना हो और सब हिल मिल कर रहे, इस विचार को लेकर और योग्य उम्मीदवार की तलाश करके ये विचार आया कि निर्विरोध सरपंच बनाया जाए। निर्विरोध सरपंच के बाद में अन्य जो योजना आई, फिर हमारे जो कार्यकर्तागण बालक हैं सब लोग, सबने निर्णय किया कि हम पूरी पंचायत को महिला पंचायत बनाएंगे और निर्विरोध बनाएंगे। उसका प्रयास किया, सभी गाँवों में बैठ के विचार विमर्श किया और ये हम काम में ईश्वर की कृपा से सफल हुए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर, आपने एक मिसाल भी पेश की है। सालों से चुनाव देखते आ रहे हो, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, तो इस बार आप लोगों ने आपने किस तरीके से ये फैसला लिया? और पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, पुरुष प्रधान, और आप अब महिलाओं को चुन रहे हैं, कितना आसान होने वाला है या कठिन? शरीर देख रहे हो हमारा, अगर पहली जैसी जवानी होती, जी बच्चों को जैसी हमने दई, बिन्ने बेचारे ने मानी और हमका कहीं जा पाए हैं। सब मेहनत इन नए बच्चों की है। हमने कई बिन्ने मानी और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी और हमें तो बहुत बड़ी खुशी है जैसे कि कम से कम बच्चों ने हमारी मान ली और जो हम जिंदगी भर में आज तक नहीं कर पाए वो उनने करके दिखा दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, जो आप जिंदगी भर नहीं कर पाए लेकिन आपने बोला तो आपके बच्चों ने आपका मान रखा, सम्मान रखा और वो बात पूरी कर दी और हमें तो बहुत बड़ी खुशी है। कितना भरोसा है, जो काम सालों में नहीं हो पाए, सड़क टूटी पड़ी है, बिजली भी प्रॉपर नहीं आ रही, पानी की भी कमी है, कितनी उम्मीद है बेटियों पर, बहुओं पर? तुम चलो तो मैं मेरी नाली बताऊं, अबे तो खुच के निकल रहा हूँ। लेकिन हो सके भगवान ने चाही तो वो खुचना अब खत्म हो जाए। भरोसा है बेटियों पर, बहुओं पर? भरोसा है, नहीं अगली बार फिर देख लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर देख लेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, जलन तो नहीं है कि महिलाएं? नहीं है, जलन होती तो ये ऐसा होता ही क्यों? बिल्कुल जलन नहीं है। और ही बुजुर्ग लोग हैं। दादा आप क्या कहेंगे, कितना भरोसा है बेटियों पर, बहुओं पर? देखिए साहब, आज यहाँ पुरुष है, वहाँ महिला भी, और शायद आप जानते होंगे, आप तो पत्रकारिता करते हैं, आज हमारे देश की वित्त मंत्री जो है वो एक महिला है। उस पे हमारी सरकार ने कितना विश्वास किया और उसके अंदर कितना विवेक, बुद्धि और ज्ञान है। महिला और पुरुष पहले कभी थे, आज तो बराबर। और इतना भी है कि हम अगर कहीं से भूल हुई, अब वो नहीं होगा जो पहले होता था कि सरपंच महिला बनती थी और पति जो है वो काम करता था। अब इस पंचायत में पति काम नहीं कर सकता, ये मैं दावा लिख के दे रहा हूँ। हाँ, जहाँ उससे भूल होगी, त्रुटि होगी, जो ज्ञान नहीं है वो हम समझाएंगे ना, बताएंगे ना, उससे कहेंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या मेन समस्या है। पहली चीज मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वच्छता दोनों अंदर। आज हमारे ऊपर जो बस्ती बनी है वहाँ पे
95% लोगों के पास लेटरिन बाथरूम नहीं है। जब सरकार उनको चुनाव के अंदर वोटिंग लिस्ट में नाम दे रही है, मतदाता सूची में नाम दे रही है, नागरिक बना रही है, तो उनको लिए भी क्यों स्वच्छता नहीं चाहिए, पानी क्यों नहीं चाहिए, क्यों ना उनके लेटरिन बाथरूम? इतने सालों से हो क्यों नहीं पाया? आखिर कारण क्या रहा? इनमें से मेरे हिसाब से कुछ लोग होंगे, पूर्व पंच भी होंगे, कोई सरपंच भी होंगे, क्या कारण रहा, क्यों नहीं बन पाए? चीज एक रही सब, होते थे चुनाव विवाद, हाँ, और विवाद जो आप साहब पहले कह गए ना, झगड़ा 1983 में मैंने चुनाव लड़ा था, ये सब आदमी बम फटाके बंदूक तलवार क्या नहीं चला था। वहाँ भावनाएं अलग हो जाती हैं। अगर कोई सरपंच काम करना चाहता है तो दूसरे लोग नहीं करने देते। जी आपने सही कहा। आज हमारी पूरी पंचायत निर्विरोध है, अब कोई रोकने वाला है नहीं। अब तो काम करने की क्षमता चाहिए सब। आपको कब विचार आया कि आप अपनी जो बहू हैं, मतलब आपके छोटे भाई की जो पत्नी है, उनको सरपंच बनाएं? ये क्या है सर, मैं पहले से ही उप सरपंच हूँ पंचायत में, तो मैं लगातार लोगों की समस्याओं का भी सामने देख रहा था, उनको क्या समस्याएं होती है, गांव की कमियां मुझे पता है। जैसे अभी हमारे काका जी ने बोला कि गांव की नाली है, हमने बहुत बार सरपंच से बोला, इनने भी बोला, मैंने भी बोला कि आप अपन को नाली बनवानी है, राशन कार्ड के काम हुए, ऐसे बहुत सारी समस्याएं, तो बहुत से काम हुए लेकिन बहुत से नहीं हुए। तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर पंचायत अपने हाथ में रहेगी, अपने लोगों के बीच में रहेगी, और जहाँ ऐसे व्यक्ति के पास रहेगी, कोई भी व्यक्ति हो जो लोगों की समस्या को सुने, समझे और फिर उस पर काम भी करे, तो ऐसा विचार आया था। तो पूर्व में से इस चीज़ की ऐसी सहमति बन रही थी कि नहीं यार, अपन को समझदार, पढ़े लिखे और जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चल सकता है और सबका काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। फिर जैसे ही आरक्षण हुआ, तो आरक्षण के समय ये व्यवस्था हुई कि ओबीसी मुक्त हुई, तो मैंने अब मेरे छोटे भाई के यहाँ बहू का नाम आगे रखा सभी लोगों के बीच में कि अपन क्यों ना अपनी बहू को आगे करके अपन सरपंच जी का अपने चुनाव लड़ें, और अगर अपन इसमें सफल होते हैं तो ये अपने लिए, गांव के लिए अच्छी बात होगी और गांव का विकास होगा। और जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई। फिर पंच का भी उसमें धीरे धीरे आ गया, किसी ने पंच में भी उन्होंने बोला कि नहीं बढ़िया है, जब सरपंच अपना हो रहा है, किसी ने फॉर्म नहीं डाल रहा है कोई, तो अपन सरपंच भी निर्विरोध कर रहे हैं, तो पंच भी निर्विरोध करें, तो जो पैसा आएगा वो गांव के विकास में होगा। तो इसमें सब गांव के पूरे मतदाताओं की, वरिष्ठों की, बुजुर्गों की, पूर्व सरपंच, जनपद, महिलाएं, सबकी आपसी सहमति से बिल्कुल लगा ही नहीं यहाँ पे कोई चुनाव का वो है। आपका और किसी गांव में चल जाइए, आपको अभी दिख जाएगा कहीं चुनाव हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमारे गाँव में एहसास ही नहीं हुआ, ऐसा लगा नॉर्मल बस चल रहा है, चलते चलते फॉर्म जमा कर दिया, हम गए एक फॉर्म जमा कराए और बस हो गया चुनाव। उन पंचायतों में क्या कहना चाहोगे जहाँ पर जो नेताजी होते हैं, जो सरपंच बनना चाहते हैं लेकिन हथियार निकल जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, उनसे क्या कहेंगे? सर मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कि आप ऐसे काम पूर्व में करिए। क्या होता है कि गांव में मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल सरपंच के जब चुनाव आएंगे या जो भी चुनाव आते हैं उससे 1 महीने पहले उतर आते हैं मैदान में या कोई भी चुनाव में। तो अगर आप पहले से लोगों के बीच में रहोगे, उनकी समस्या को समझोगे, उनका निदान करोगे, उनकी सहायता करोगे, तो उसमें आपको लोगों के बारे में जानकारी रहेगी और लोग भी उस बात को समझेंगे। तो आप पूर्व से तैयारी करिए, पूर्व से लोगों की समस्या को जानिए, और जहां लग रहा है कि नहीं अपन से कोई अच्छा व्यक्ति, अगर अपन से अच्छा व्यक्ति गांव के चुनाव में अगर आ रहा है तो उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति कोई भी समाज का हो, कोई भी वर्ग का हो और किसी भी परिवार को बिलोंग करता हो, अच्छे व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, उसी से ही गांव का विकास हो पाएगा। आपने चुन तो दिया महिलाओं को, ऐसा तो नहीं है कि सरपंच पति ही काम करते रहें, सिर्फ नाम के लिए रहें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। योग्य है, पढ़ी लिखी है, वो खुद ही काम करेंगी। पंच भी हमारी पढ़ी लिखी हुई है, सरपंच भी पढ़ी लिखी हुई है। वो जो उनको अभी पहली बार वो सरपंच और पंच बनी है महिलाएं कुछ, तो उनको जो नहीं आएगा समझ, वो हम समझाएंगे, उनको बताएंगे भाई ऐसा ऐसा करना। पुरुष प्रधान देश माना जाता था और आपने बहुत लंबा समय देखा है सरपंची हमेशा पुरुषों के पास ही रही है। महिलाओं के पास आएगी तो कंधा से कंधा मिलाकर आपके बच्चे चल पाएंगे? नहीं, बच्चे चलेंगे क्यों नहीं, काम भी करवाएंगे कि ये काम करो, ये काम बताएंगे, सहायता देंगे कि नहीं ऐसा काम करो। आपसे भी कभी आ सकती हैं सरपंच महोदय आपकी, और पंच भी आ सकते हैं कि नहीं ये होगा, शायद आपको वो पसंद ना हो, तो उस समय आप मान लेंगे वो बात? नहीं, उनकी बात मानेंगे, सरपंच साहब की और महिला की, सबकी।
आसान होगा महिलाओं की बात मानना, क्योंकि घर में तो वो आपकी बात मानती हैं, लेकिन जब वो पंचायत में काम कराने जाएंगी तो वो शायद आपको मना कर सकती हैं आपके कामों की कि ये सही नहीं है, ये जो सही है वही हम करेंगे। तो उस समय वो एम तो नहीं आएगा पुरुषों वाला? नहीं, ये भोपाल पंचायत फंड में पहले बार ये है कि महिला सरपंच ग्राम माधोपुर में कोई महिला सरपंच बनी है, क्या कही, और आज ये महिला सरपंच बनी, वो नाम उसका है तो ऐसा काम भी करेगी इस गांव के अंदर। वो ऐसा काम करेगी कि जो नाम अगली साल भी कोई 5 साल के बाद में हो सकता है, उसके ऊपर कोई खड़ा हो तो वो कहेगी नहीं दादाजी, पापा जी, काका जी, दादाजी, मैंने कोई काम किया तो आप मेरी बात रखो, तो उसके लिए कल आशीर्वाद फिर देंगे हम गाँव वाले। ऐसा नहीं है, उसके लिए आशीर्वाद फिर देंगे हम। अपनी बच्ची है, बहू है हमारी, और आज ये मेंबर हैं, लेडीज़ हैं। फंदा भोपाल में पहली बार ये भोपाल के अंदर ये बहू हमारी सरपंच बनी है और 20 मेंबर बने हैं। हमारा यही निवेदन है कि हमारी बहू ऐसा काम करे कि अगली साल उसका नाम रहे, 5 साल के बाद उसका नाम रहेगा कि जैसी हमारी बहू ने काम किया है वैसा उसका अगली साल 5 के बाद नाम रहेगा। कृष्णा रावत जी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी का पल तो होगा, बेटी सरपंच। अत्यंत खुशी, हम खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, इतनी खुशी है। सारी महिलाएं आज इस पंचायत में निर्विरोध चुन के आई हैं। हम मुझे क्या, पूरे गांव को ही, बल्कि इसी खुशी में आप भी शामिल हैं, तभी आप हमारे साथ में माइक और कैमरा लेकर यहाँ मौजूद हैं। नहीं तो इससे पहले कभी कोई नहीं आया। आप क्यों आए? क्योंकि आपको भी खुशी जाहिर हुई, कोई कम से कम एक गांव, एक पंचायत ऐसी तो है जो पूर्ण रूप से महिलाओं से पंच सरपंच निर्विरोध चुनी गई हैं। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, BA कराया, फिर शादी कराई, कितनी उम्मीद है कि वो गांव की जो समस्याएं हैं उनको पूरा कर पाएंगी? कहीं कोई डर? देखिए, डर नाम को तो होना ही नहीं चाहिए और ना है। आज के समय में नारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, समस्याएं आएंगी तो उनको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, राह देने के लिए हमारे यहाँ पूर्वज जो पुराने सरपंच जी बैठे हुए हैं, पंच जी बैठे हुए हैं, जहाँ ऐसी कोई उलझन आएगी तो राय मशवरा करेंगे, उनको सलाह देंगे कि प्रकार से काम करना है। और जहाँ तक पढ़ी लिखी हैं तो हर चीज़ वो समझ सकती हैं। जहाँ तक अगर उनको कोई रुकावट होगी, अगर वो पूछेंगी कि इसको कैसे निपटाया जाए, तो सहयोग से काम हुआ है तो सहमति और सहयोग देंगे। एक चीज़ है, जब आपसे उनने बात की होगी कि वो सरपंच, उनके जो जेठ हैं वो बोल रहे हैं कि वो शायद सरपंच बने, तो आपने उनसे क्या, उनकी बात हुई तो आपने क्या बोला था? देखिए साहब, हर आदमी अपनी, वो बेटी हो या बेटा हो, अगर वो कुछ करने लायक है, कुछ कर गुजरने लायक है, तो उसको प्रोत्साहन देना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जब ये चर्चा चली कि महिला आरक्षण हुआ है या OBC की सीट आई है और उसमें हमारी महिला गांव की एक पढ़ी लिखी बिटिया है, तो हम इसको सरपंच के लिए चुने। गांव में मशवरा किया सभी ने और उसको निर्विरोध बनाया गया। इसी प्रकार से जब चला कि जब एक सरपंच महिला हो सकती है तो पंच क्यों नहीं, तो पंच भी हमने राय मशवरा करके आपस में गांव में सभी ने मीटिंग करके कि भाई निर्विरोध बनाया जाए, महिलाओं को ही चुना जाए। तो सारी सदस्य भी जो है, पंच सदस्य भी महिलाएं हो गई। एक चीज़ होती है कि गांव में जो मेन मुद्दे होते हैं, कई बार सरपंच या पंच बोलते हैं तो कई बार विवाद जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि घर के पास से नाली निकलनी है या पानी की लाइन बिछनी है, तो कई बार वाद विवाद वाली स्थिति बन जाती है। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, हमें पहले प्रधानमंत्री योजना का घर नहीं मिला है, तो उस चीज़ को आपको लगता है आपकी बेटी संभाल पाएगी? कभी इस तरीके की सिचुएशन बनी कि कई विवाद जैसी स्थिति बनी? क्यों नहीं संभाल पाएगी, जरूर है। अपना विवेक कैसे काम लेगी, वो पढ़ी लिखी है, तो जैसे घर संभाल सकती है महिला, तो 2 कदम बाहर चल के वो घर का, बाहर का भी, गांव का भी मसला हल करेगी। वो कितना समय लगे? क्या 5 साल इंतजार करना पड़ेगा गांव की तस्वीर बदलने में? शुरुआत होगी तो धीरे धीरे, एक जब दीवार बनती है तो एक ईंट रखी जाती है, उसके बाद में ईंटों पर ईंटें रखती चली जाती है, मकान तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से बेटी पंचायत में आगे बढ़ेगी, उन्नति करेगी, काम करेगी, तो स्वाभाविक है कि 5 साल के अंदर बहुत कुछ काम हो जाएगा। आपने अपनी बेटी को तो वो मुकाम दिया, इतना पढ़ाया लिखाया कि आज वो सरपंच बनी। उन बेटियों से क्या कहेंगे, उन माँ बाप से क्या कहेंगे जो समाज के डर से अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते? समय बदल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। जब पढ़ लिख जाती हैं तो हर क्षेत्र में उनके लिए रास्ते खुले हैं। मास्टरी में जाओ या किसी और नौकरी में जाओ, IAS की तैयारी करो, IPS की तैयारी करो,
पढ़ लिखने के बाद में पहले गाँव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, अब गाँव में स्कूल होने लगे हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरी बच्ची पढ़े और इस लायक बने कि वो कुछ न कुछ अपने जीवन में कर सके। तो पहले की बजाय आज का समय बहुत बदल गया है। हर जगह नारी को आगे उसको उसकी सामर्थ्यता को तोला जा रहा है और उनका जो डर है दिल से निकाला जा रहा है। तो हम भी सभी बच्चियों से जो पढ़ लिख रही हैं हर क्षेत्र में आने के लिए उनको सलाह देंगे और दुआएं करेंगे कि वो हर क्षेत्र में आगे आएँ। बहुत अच्छी बात कही है कि उनकी बेटी ने तो एक मिसाल कायम करी है कि वो आज सरपंच बनी है, लेकिन कई और बेटियां हैं, कई और पिता हैं, शायद उनको इंतज़ार है कि उनकी बेटी भी इसी तरीके से आगे बढ़े। और इसी उम्मीद के साथ कि कृष्णा रावत जी जो सरपंच बनी हैं वो इस गांव की तस्वीर बदलें आने वाले समय में, और उन्हें देखकर उनसे सीखकर कई महिलाएं प्रदेश में इसी तरीके से जनप्रतिनिधि बने, चुनाव में जीतें, निर्विरोध चुनें या चुनाव लड़कर जीतें, लेकिन महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर अब आगे बढ़ें और हमारे देश को बदलने के प्रयास में जुटें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज।